हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में इंग्लिश के अनसीन पैसेज का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें सीजी टेट का भी जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है बहुत महत्वपूर्ण आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें भी लगभग 10 to 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके साथ ही और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सी टेट एंड ऑल, उन सब में भी अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस आते हैं और ये देखा गया है कि आप में से ज़्यादातर अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ या बहुत ही अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं या हम जानेंगे कि अनसीन पैसेज को किस तरह से अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें ला सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखिए, ये एक अनसीन पैसेज है सीजी व्यापम के एक क्वेश्चन पेपर का। इसके जो अनसीन पैसेज है उसको बड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के आंसर इस अनसीन पैसेज के बेस पर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए कि आप किस तरह से किसी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये अनसीन पैसेज शुरू होती है यहाँ से, द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेस, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस और होल्ड वन थॉट for long. For every thought that appears, there are comments, judgments, and associations. Thinking is a continuous activity with the mind jumping from one thought to another from morning to night. देखिए, इतने वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं अभी। देखिए, आपकी लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेसनेस। तो हम सबकी जो माइंड है ना, या जो हमारी बुद्धि है, हमारी सोच है, वो रेस्टलेसनेस है। रेस्टलेसनेस मतलब होती है निरंतर इधर उधर चलने वाला, चंचल किस्म का। ठीक है, हमारी जो माइंड है वो कभी एक जगह रुकने वाली नहीं है। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस और होल्ड वन थॉट फॉर लॉन्ग। ये जो हमारी माइंड है वो किसी एक जगह में कभी रुकने वाला नहीं होता। ठीक है, या यह एक थॉट से दूसरे थॉट के ऊपर जंप करते रहता है। मतलब कोई विचारधारा हमारी माइंड में आती है, उसके बाद कोई और विचारधारा आता है, तो एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो माइंड है वो चलती रहती है। ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद आगे का लाइन देख लो, फॉर एवरी थॉट्स दैट अपीयर्स देयर आर कमेंट्स, जजमेंट्स एंड एसोसिएशंस। हर एक थॉट्स जो हमारी माइंड में आती है, हर एक विचारधारा जो हमारे माइंड में आती है, उनकी एक अपनी कमेंट या उनकी एक अलग टिप्पणी होती है, अलग जजमेंट होता है। ठीक है, और सारी विचारधाराएं, सारी सोच अलग होती है। फ्रेंड, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो अनसीन पैसेज की ये क्वेश्चन आती है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इन पैसेजेस को देख के ही आंसर निकाल ले आप, बल्कि जितने भी इंग्लिश के बेसिक नॉलेज होते हैं वो सबका यूज़ इन अनसीन पैसेज के आंसर ढूंढने में होता है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो जितने भी बेसिक्स है इंग्लिश के उन सबको 1 by 1 और बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि डेफिनेटली हम इस चैनल में सिखाएंगे। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, आने वाली बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज आगे देख लेते हैं। तो यहाँ तक के पैसेज से हमको ये समझ में आ गया कि जो हमारी माइंड होती है वो चंचल होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर या एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में जंप करने वाली होती है। ठीक है, आगे देख लो, यहाँ से है, थिंकिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटीज विद द माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट्स टू अनदर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है, मतलब हमारी जो माइंड होती है वो सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी चीज़ के बारे में कोई ना कोई विचारधारा हमारे माइंड में आती रहती है। ठीक है, और कई प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में सुबह से लेकर रात तक आते रहते हैं। ये लाइन याद रखेंगे। नेक्स्ट आप चलते हैं, लाइक क्लाउड्स इन द स्काई और वेव्स इन द ओशन, थॉट्स अपीयर एंड डिसअपीयर एज इफ इन सीसलेस एक्टिविटी। तो जैसे कोई क्लाउड या कोई बादल की तरह या तो
वेव्स इन ओशन, जो समुद्र की लहरें हैं उस तरह जो विचारधारा है हमारे माइंड में वो अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं, मतलब आते जाते हैं और गायब होते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो ये कोई सीसलेस एक्टिविटी कर रहा हो। सीसलेस मतलब निरंतर चलने वाला। सीस यहाँ पर जो वर्ड आया ना उसका मीनिंग बता देना चाहता हूँ मैं। सीस वर्ड जो आया है CEASE, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना या बंद कर देना। जैसे सीज फायर आप सुने होंगे, है ना। तो सीसलेस मीन्स क्या हो जाएगा फिर, उसको बंद ना करना, मतलब मीन्स कंटिन्यू रखना, आगे रखना, है ना। तो जो विचारधारा है हमारे माइंड में वो किसी बादल की तरह, यहाँ पर देख लीजिए एक वर्ड आया है क्लाउड, लाइक क्लाउड, है ना, किसी बादल की तरह या किसी वेव्स, वेव्स मतलब क्या होती है, लहरों की तरह आती और जाती रहती है निरंतर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये पैराग्राफ। बेसिकली माइंड के बारे में, माइंड की चंचलता के बारे में यहाँ पर बोला गया है, हमारे मस्तिष्क का, हमारे बुद्धि का। आगे चल दिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है। However, all thoughts that pass through our mind do not affect us. फिर भी जितने भी थॉट्स या जिस भी प्रकार के थॉट्स या विचारधाराएं हमारे माइंड से होकर गुजरती है वो सभी हमको अफेक्ट नहीं करते, वो सभी हमको अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी विचारधाराएं होती हैं सभी के सभी विचारधाराएं हमको प्रभावित नहीं करते। अफेक्ट करना मतलब प्रभावित करना। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वर्ड आया है एक अफेक्ट, एक और वर्ड होता है इफेक्ट। इन दोनों में अंतर बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से डाउट का विषय बना हुआ होता है। बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंसेस समझ नहीं पाते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर क्या है। तो देखिए, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, ये एक वर्ब है। अफेक्ट क्या है, एक वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया है, प्रभावित करना, ये मीनिंग होता है अफेक्ट का। किसका, अफेक्ट का। लेकिन इफेक्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। ये एक नाउन है। इफेक्ट क्या है, एक नाउन है। इसका मीन्स होता है सिर्फ प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव ऐसा हुआ तो इफेक्ट ऑफ समथिंग। और अफेक्ट क्या है, प्रभावित करना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रभावित करना। तो ये अंतर है दोनों में। इफेक्ट एक नाउन है और अफेक्ट एक वर्ब है। इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव और अफेक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत सारी जगहों में इसका यूज़ आपको पड़ सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, हावेवर जितनी भी विचारधाराएं होती हैं, ऑल द थॉट्स दैट पास थ्रू अवर माइंड डू नॉट अफेक्ट अस। जितनी भी विचारधाराएं हमारे माइंड से होकर गुजरती है वो सभी हमको वो सभी हमको अफेक्ट नहीं पहुंचाते, वो सभी हमको प्रभावित नहीं करते। ठीक, बट वी गेट अफेक्टेड व्हेन आवर ईगो इज हिट। लेकिन हम तब जरूर प्रभावित होते हैं जब हमारा ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होना मतलब हमारा प्राइड, हमारा गर्व, या जो हमारी खुद के ऊपर जो हमारी प्राइड है वो हर्ट होती है, तो हम जरूर प्रभावित होते हैं। देन द माइंड वर्ल्स एंड क्रिएट्स अ टोर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस विद इन। और अगर हमारा ईगो हर्ट हो जाता है ना तो क्या होता है, हमारी जो माइंड होती है वो अंदर से उसमें एक तरह का घूर्णन मतलब चक्कर होने लगता है। ठीक है, हमारा माइंड चकराने लगता है, जैसे हमारे माइंड के अंदर कोई रेस्टलेस मतलब निरंतर चलने वाला कोई तूफान उड़ गया हो। कब होता है ऐसा, जब कोई हमारे ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात करे, तब हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक तरह का वर्ल क्रिएट हो जाता है। वर्ल मतलब, वर्ल जो वर्ड है यहाँ पर उसका मतलब होता है एक तरह का चकराना, या जैसे हम देखे हैं पानी, नदियों में जो पानी होती है, पानी की जो धाराएं होती हैं, वहाँ पर कई जगह ऐसे गोल गोल सर्कल टाइप आकृतियाँ बनने लगती हैं पानी में, है ना, जिसको हम भंवरे बोलते हैं। वो कहलाती है वर्लपूल बोलते हैं उसको, वर्लपूल। ठीक है, तो वर्ल मतलब क्या होता है, चक्कराना या चक्कर लगना, है ना। तो ये हो जाएगा। तो जैसे जब भी हमारी ईगो को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात होती है तो हमारा दिमाग या हमारा जो माइंड है वो अंदर से चकराने लगता है, और हम ये सोचने लगते हैं कि, यहाँ पर आगे देखो, अ वेराइटी ऑफ प्रोबेबल सिनारियो क्रॉप अप, हाउ डेयर ही इंसल्ट मी। और कई तरह के
अलग अलग हर संभव सीन हमारे माइंड में बनने लगते हैं। जैसे हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, उसने मेरे कैसे मुझे मेरा इंसल्ट करने का हिम्मत कैसे किया। व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर सेल्फ, वो अपने आप को क्या समझती है ना। वेयर आई एम नॉट रिस्पेक्टेड आई विल नॉट गो, जहाँ मेरी सम्मान नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एज ही स्पीक दस, अगर वो इस तरह से बात करेंगे, आई विल रिप्लाई सो, तो मैं उनको रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड सो इट गोज ऑन एंड ऑन, और इस तरह से ये चलते रहता है। इस तरह की विचारधाराएं हमारे माइंड में आने लगती है कब, जब कोई हमारे ईगो को ठेस पहुंचाता है तब। चलो, तो ये पैराग्राफ आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। मैं बता दूं, अगर अनसीन पैसेज के आंसर सही करना चाहते हैं आप, तो पैराग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि किसी अनसीन पैसेज को समझा कैसे जाए, या किसी अनसीन पैसेज को कैसे हम समझे। ठीक है, तो उनके पूरे लाइन बाय लाइन उनको उनके वर्ड्स की मीनिंग को समझकर उस पूरे पैराग्राफ को या अनसीन पैसेज को समझा जाता है। आगे देख लीजिए, वी हैव एन इनबिल्ट फिल्टर इन आवर माइंड which chooses the types of thoughts or subjects that we like to brood upon। तो हम सब में ना एक इनबिल्ट फिल्टर होती है, एक इनबिल्ट फिल्टर होती है। हम अपने मस्तिष्क में, हम अपने माइंड में, हम अपने विचारधाराओं में एक तरह के फिल्टर लगा के रखते हैं, जो कि हम किस बेस पर चूज करते हैं, वो हमारे अलग अलग थॉट के ऊपर होता है। और हम अपनी विचारधाराओं के हिसाब से अपना एक अलग फिल्टर, अपना एक अलग विचारधारा लगा के रखते हैं। वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर बट वी acquire it over the years with the kind of books we read, the company we keep and the subjects we are interested in। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो फिल्टर, एक तरह का फिल्टर हम अपनी विचारधारा में लगा के रखते हैं। फिल्टर मतलब अपनी विचारधाराएं, है ना, अपनी थॉट्स। ये जो अपनी थॉट्स बना के रखते हैं, अपनी विचारधाराएं हम बना के रखते हैं, वो हमको बॉर्न जन्म के साथ नहीं मिलता। वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर्स। ठीक है, इन विचारधाराओं के साथ या इन फिल्टर्स के साथ हम जन्म नहीं होते, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। कहाँ से? बहुत सारे बुक्स जो हम पढ़े हैं अपने लाइफ में, उससे, द कंपनी वी कीप, किस अपने दोस्त यारों से जिनकी कंपनी में हम रहते हैं, या किसी ऐसे विषय से जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे अपनी विचारधारा रूपी ये फिल्टर अपने पास बना के रखते हैं। ठीक, आगे इस पैराग्राफ में सबसे लास्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, देखो लास्ट इसमें पैराग्राफ में, दैट इज वाई सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ फुटबॉल, क्रिकेट और फैशन while other could not care less for such thing। और यही कारण है, ये जो फिल्टर है अलग अलग सबका विचारधारा है, यही एक कारण है कि कई लोगों को अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को फुटबॉल, क्रिकेट, फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों का थोड़ा भी केयर नहीं करते। ठीक है, द फिल्टर इज बिल्ट डे बाय आवर एक्शन, सजेशन, टीचिंग और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। ये जो हमारा फिल्टर है, हमारी विचारधारा है, वो दिनों दिन हमारे काम के प्रभाव से, है ना, सजेशन के प्रभाव से, हमारे टीचिंग से, किसी के प्रभाव, इन्फ्लुएंस से ये क्या होते जाता है, बनते जाता है हमारा जो विचारधारा है वो। वी कैन अल्टीमेटली चूज अवर ओन फिल्टर। अंततः हम अपनी फिल्टर या अपनी थॉट्स या अपनी विचारधारा खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। सो लेट अस लर्न टू बिल्ड अवर फिल्टर वाइजली एंड स्ट्रेंथन इट डेली। तो चलो हम अपना जो खुद की विचारधारा, खुद की फिल्टर खुद बनाएं, और अच्छे से बनाएं और मजबूती रूप से बनाएं। ठीक है, और वाइजली या बुद्धिमत्ता के साथ बनाएं। तो इस तरह से ये जो अनसीन पैसेज है वो हमारी माइंड और उसकी चंचलता, ठीक है, या उसके रेस्टलेसनेस के ऊपर है। ठीक है, आई होप कि ये जो अनसीन पैसेज है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ऐसा बोला गया है। देखो, पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अभी तो हमको आंसर बनाने की टेक्निक समझ में आएगा और हमको आंसर बनाने की टेक्निक ही जाननी है। ठीक है, देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर। जब भी हम कहीं जाते हैं, हम
सम्मानित होना चाहते हैं। सही बात है, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है बोला गया है, तो पहला तो नहीं आएगा इसमें। दूसरा देखो, द फिल्टर इन आवर माइंड इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शन। जो फिल्टर हमारी माइंड में होती है, जो विचारधाराएं हमारी बनी होती है, वो हमारे काम को प्रभावित करता है। डेफिनेटली सही बात है। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो गया। थर्ड वन, आवर थॉट्स डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट। हमारी जो विचारधाराएं हैं ना, वो किसी एक पॉइंट पर स्टक नहीं हो सकता। स्टक होना मतलब रुक जाना, ठहर जाना। क्या हमारी विचारधारा एक जगह ठहर जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो रेस्टलेसनेस है, चंचल है, चलती रहती है। ठीक है, सीसलेस भी बोल सकते हैं। क्या है वो? सीसलेस। तो ये भी गलत है। तो आखिरी बच जाता है ये, ईच वन ऑफ अस हैज़ एन इनबॉर्न फिल्टर इन अवर माइंड। हम सब में देखो, ईच वन ऑफ अस, हम सब में, हर एक पर्सन में, हैज़ एन इनबॉर्न फिल्टर इन अवर माइंड। हमारे मस्तिष्क में, माइंड में अपनी इनबॉर्न फिल्टर मतलब इनबॉर्न विचारधारा होती है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़े हैं कि लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे अगर आपको याद होगा तो, वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर, वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर बट वी एक्वायर इट ओवर द ईयर्स विद द काइंड ऑफ बुक्स, है ना। सालों से हम अपनी कई सारे अनुभवों से इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। हम जन्म से इस फिल्टर के साथ पैदा नहीं होते, या इस विचारधारा के साथ पैदा नहीं होते। जो फिल्टर वर्ड बोल रहा हूँ उसका मतलब है विचारधारा। ठीक, इसके कहने का मतलब। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इस अंडरलाइन वर्ड में, मतलब इस सेंटेंस के जो अंडरलाइन वर्ड है, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अंडरलाइन वर्ड कौन सा है भाई? अफेक्टेड। बट वी गेट अफेक्टेड, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, बट वी गेट अफेक्टेड, है ना, ये क्वेश्चन में इधर। तो ये जो अफेक्टेड वर्ड आया है, अफेक्टेड वर्ड, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि टोटल मुख्य रूप से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। इस तरह से कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा ये अफेक्टेड क्या है? तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, अफेक्टेड एक क्या है? वर्ब है, और इफेक्ट एक नाउन होता है। तो ठीक है, तो अफेक्टेड क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? वर्ब, फोर्थ। ठीक, चलो आगे का देख लीजिए। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम क्वेश्चन है, नीचे जो ऑप्शन है, ये एक लाइन है, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनमें। ठीक है, वही पूछा गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फिर से वही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, यह एक जगह नहीं रुक सकता। तो यहाँ पर जो वन वर्ड आया है ना, वो उस जगह का विशेषता बता रहा है। अगर आप देखेंगे, किसका? जिस एक मतलब कैसी जगह पे नहीं रुक सकता? किसी एक जगह पे नहीं रुक सकता, किसी 10 जगह पे नहीं, है ना, किसी एक जगह पे। या 10 जगह भी बोला जाता तो भी वो बात वही होती, मतलब वो उस जगह का विशेषता बताया है। तो जब भी कोई वर्ड किसी प्लेस का विशेषता बताता है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब किसको बोलते हैं? किसी काम का, किसी जगह का या किसी टाइम का विशेषता बताना, वो कहलाता है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ऐसे बहुत तरह के एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर वन क्या है? एक एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सही आंसर, एडवर्ब। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, जो 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो इंग्लिश का बेसिक्स है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। एज इफ इन सीसलेस एक्टिविटी द वर्ड सीसलेस मीन्स। सीसलेस, यहाँ पर जो सीसलेस वर्ड जो आया है ना, आप लोग इधर देखेंगे अनसीन पैसेज में, इसका मतलब क्या है? तो मैंने जैसे कि हम लोग जब अनसीन पैसेज पढ़ रहे थे, मैंने बताया था सीसलेस, ये देखो,
थॉट्स अपीयर एंड डिसअपीयर एज इफ इन सीसलेस एक्टिविटीज़। जो हमारी विचारधाराएं होती है वो आते जाते रहते हैं जैसे कोई लगातार। सीस मतलब बंद कर देना, रुक जाना, तो सीस लेस वर्ड आ गया मतलब उसका उल्टा, तो लगातार कंटिन्यू रहना, है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा अब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सीसलेस मीन्स क्या होगा, कंटिन्यूस, लगातार। क्योंकि टेम्पररी मतलब तो होता है कुछ समय के लिए, परमानेंट मीन्स भी होता है स्थायी रूप से। ठीक है, और फ्लॉलेस भी लगभग उसी तरह से हो गया। तो कंटिन्यूस मीन्स क्या हो जाता है, लगातार। ठीक है, सही मतलब दोनों में, फ्लॉलेस और कंटिन्यूस में सूटेबल आंसर हमारा होगा कंटिन्यूस। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सीसलेस का ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल लिए। चलो दूसरा देखते हैं इस अनसीन पैसेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है देखो, क्रिएट्स अ टोर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस। द वर्ड टोर्नेडो हियर मीन्स, यहाँ पर जो एक वर्ड आया था ना टोर्नेडो, टोर्नेडो क्या है, तो मैंने वहाँ पर अनसीन पैसेज में अगर आप लोग देखेंगे तो मैं बताया था कि जब भी कोई हमारी ईगो को हर्ट करता है, हमारे मन में एक तरह का वर्ल बनने लगता है और एक टोर्नेडो के जैसा विचारधाराएं उठने लगती है। तो टोर्नेडो मैंने बताया था, टोर्नेडो होता है एक समुद्री तूफान या एक तूफान को बोलते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, मिक्सर भी नहीं होगा और वाटरफॉल भी नहीं होगा। तो टोर्नेडो क्या है, एक तूफान है, तूफान को बोलते हैं। ठीक है, स्टॉर्म मीन्स तूफान या समुद्री तूफान। ओके, आगे देख लीजिए, थॉट्स आर कंपेयर्ड टू। जो हमारी विचारधाराएं हैं जो आती जाती रहती है उसको किससे कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है भाई, जजमेंट से, एसोसिएशन से, क्लाउड से कि कमेंट से। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आप देखे होंगे तो ये यहाँ पर कि जो हमारी विचारधाराएं हैं वो ये लाइक क्लाउड्स, देखो यहाँ पर लाइक क्लाउड्स एंड वेव्स आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लाउड, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लाउड। ठीक है, कहाँ पर से, ये ऑप्शन नंबर 3। 97 नंबर में एक क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूस फ्रॉम। जो सोचने की प्रक्रिया होती है वो कंटिन्यू रहता है, कहाँ, कब से कब तक, तो हमने अनसीन पैसेज में देखा था मॉर्निंग से नाइट तक। ठीक है, क्लियर है, ये इस तरह से आप इसके आंसर बना सकते हो। एक और क्वेश्चन है, द थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन अवर। जो विचारधारा होती है वो हमको प्रभावित करती है जब हम अपना हमारा क्या होता है, प्राइड हर्ट होता है या ईगो हर्ट होती है, तब हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखो अब 4 ऑप्शन है, स्लीप इज डिस्टर्ब, लर्निंग इज अफेक्टेड, जॉब इज अफेक्टेड। ऐसा तो कुछ था नहीं हमारे अनसीन पैसेज में, तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर बता लेंगे, प्राइड इज हर्ट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस अनसीन पैसेज के बेस पर। ये देखिए आप, इसमें क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करो, मतलब नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को पढ़ो। फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए हुए स्टेटमेंट मतलब कथन, है ना। पहला कथन क्या है भाई, आवर रीडिंग डिसाइड्स द फिल्टर इन आवर माइंड। हमने पढ़ा था कि हमारा जो रीडिंग होती है, बुक्स पढ़े हैं, वो हमारा मस्तिष्क के जो फिल्टर है या हमारी विचारधारा है उसको डिसाइड करती है। सही बात है ना, तो ये सही हो गया। दूसरा, द फिल्टर इन आवर माइंड कंट्रोल आवर लाइक्स बट नॉट डिसलाइक। जो हमारी माइंड की फिल्टर होती है, मतलब जो विचारधाराएं होती है, वो हमारी पसंद या नापसंद को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सॉरी, पसंद को कंट्रोल करता है लेकिन नापसंद को कंट्रोल नहीं करता बोला गया है। तो ये तो गलत बात है, हमारी पसंद और नापसंद दोनों को कंट्रोल करता है हमारी विचारधारा। तो पहला सही होगा, है ना, और दूसरा गलत होगा। तो देख लो, पहला सही दूसरा गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से अगर आप अनसीन पैसेज को समझते हैं तो उसके आंसर और करेक्ट आंसर लगा सकते हैं और एक अच्छे नंबर इंग्लिश में गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियोज़ में और भी इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको और बहुत अच्छे से आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।